राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं आपको कपूर का एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। देखिए, कपूर बहुत ही शुभ माना जाता है और हमारे घर में रोज़ ही कपूर को जलाया जाता है। देखो, हम अपनी डेली की पूजा में जो है कपूर से आरती करते हैं, सुबह शाम कपूर को जलाते हैं, क्योंकि कपूर एक ऐसी चीज़ है कि घर में अगर हमारे कोई भी नेगेटिविटी है तो वो जो है बाहर चली जाती है। और घर में जैसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बेवजह, तो ये किसी ना किसी कारण होते हैं, क्योंकि बेवजह किसी बात पे घर में बखेड़ा खड़ा हो जाना और पता ही नहीं चलता कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये हो क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, उसी की वजह से होता है। तो इसीलिए हम कपूर से सुबह शाम की अपनी पूजा करते हैं। अगर सुबह की ना कर सके तो शाम की तो पक्का हम जो है कपूर से पूजा करते ही हैं। कपूर एक ऐसी चीज़ है, अपने घर में तो हम रोज़ जलाते ही हैं, बाकी अन्य कामों में भी ये काम आता है। जैसे बाहर शादी ब्याह में हवन होता है, कीर्तन होती है, या भाई मंदिरों में कीर्तन होती है, वहाँ सबसे पहले जो है कपूर का ही इस्तेमाल होता है, कि कपूर एक बहुत ही शुभ चीज़ है और लाभकारी है। तो कपूर को जो है बहुत ही लाभकारी बताया गया है। कहते हैं कि शाम की पूजा में अगर हम एक कपूर से अपने घर में आरती करें तो 100 यज्ञों का फल हमें मिल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर अपने आप ही एक बेचैनी सी शरीर में होने लगती है, पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि कपूर अगर हम अपने घर में जलाएं तो इससे जो है ये भी सब ख़त्म हो जाता है। देखो, कपूर का एक नियम और भी है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते, तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते पर आपको कपूर रखना है और कपूर को पीपल के पत्ते पर रखकर देखो, मंत्र आप बोल सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप आपको करना है, कपूर को जलाना है। पीपल के पत्ते पर कपूर को जलाना है। अपने घर के चारों कोनों में उसको घुमाकर बाहर की साइड लेकर जाना है। और ये जो मैंने आपको बताया है, श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय, दोनों में से कोई भी मंत्र आप बोलोगे तो इसका जाप करते जाना है। और आपको जाना है अपने मेन गेट पर। मेन गेट पर जाकर आपको जो है कपूर को बीच की साइड, बीचों बीच रख देना है। रखकर आपको फिर अंदर आ जाना है, ऐसे ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। देख लेना 20 से 25 मिनट लगेगी। घर में कोई कितना भी बखेड़ा खड़ा हो, कितना भी चिड़चिड़ा आदमी घर के अंदर हो, कहते नहीं कि कभी कभी घर के अंदर कोई ऐसा एक आदमी हो जाता है कि हर टाइम चिड़चिड़ करता रहता है और किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़े खड़े करता रहता है। 20 से 25 मिनट लगेंगी, सब घर में शांत हो जाएगा, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे से प्रेम हो जाएगा। तो कपूर बहुत ही लाभकारी है और शुभ है, इसीलिए हमें अपनी पूजा में कपूर को रोज़ यूज करना चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए। एक कपूर की आरती हमें रोज़ ही करनी चाहिए। और घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम कपूर की धूप दे सकते हैं। उन्हें भी हम, अगर बच्चे डरते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं सोते सोते, ऐसे और लगता है कि जैसे बच्चे उदक रहे हैं, तो उनको भी हमें जो है कपूर की धूप देनी चाहिए। इससे कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेगेटिविटी आपके घर से बाहर चली जाएगी और कभी नहीं आएगी। इसीलिए तो मेन गेट में जलाते हैं, क्योंकि मेन गेट में जलाने का कारण यही होता है कि कोई भी ओपरी हवा आपके घर में प्रवेश ना करे। तो दोस्तों, आप ये उपाय करके देखिए, बहुत ही लाभकारी उपाय है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।